कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, लेकिन वो ही पूजा जाता है जो नया इतिहास बनाता है, जो औरों को जीवन सिखाता है, जो औरों का भी मार्ग प्रशस्त कर जाता है। आज हम श्रमण परंपरा के मुकुटमणि आचार्य भगवंत अंकलीकर आदि सागर जी महाराज का 159वां जन्म जयंती महोत्सव मना रहे। गजब का योग है। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी का जन्म दिवस। और अगर शास्त्रों में आप समझते हो तो आचार्य श्री के लिए भी एक शास्त्रीय शब्द आता है गणेश, गणपति। तो उन गणपति का तो कभी जन्म हुआ होगा, लेकिन गणपति का जरूर जन्म हुआ था 159 साल पहले। गणपति बने, गणेश बने, संघ के नायक आचार्य श्री बने। सौभाग्यशालियों, बढ़िया नृत्य नाटिका के माध्यम से नाम उनका शिवगोंडा और पिता सिद्धगोंडा। सिद्धगोंडा तो आए, 2 मिनट बैठे, फोटो खिंचवा के चले गए। बाकी सब अक्का बाई को करना पड़ा। किसी भी परिवार में दादा की, पिता की, पुरखों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनकी उपस्थिति मात्र, उनकी उपलब्धि मात्र से परिवार का साहस और धैर्य बंधा रहता है। जब उनके शिवगोंडा जी के पिता अंकलीकर ग्राम नहीं, अंकली मात्र है गांव का नाम। क्या है? अंकली। फिर अंकलीकर, अंकली में जब वो रहे तो उनको कोई अंकलीकर नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो उस गांव में है ही है। लेकिन वो दूसरे गांव में गए तो और समय 3-3, 4-4 आदि सागर जी थे। अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी सामर्थ्य से वो अपने हिसाब से साधना करते थे। तो पहचानने के लिए कि ये कौन से आदि सागर बोले भोसेकर, ये भोसे गांव के हैं। ये भी बड़े तपस्वी हैं। इनकी भी समाधि कुंजवन में ही हुई। 2 समाधि पास पास है, एक अंकलीकर की, भोसेकर की। भोसेकर जी, आदि सागर जी अंकलीकर जी को श्रेष्ठ मानते थे। एक और आदि सागर जी हुए बोरगांवकर। मिस्टेक हो रही है, बोरगांवकर या भोसेकर, दोनों में से एक समाधि और एक अंकलीकर की। 2 मिस्टेक होती थी लोगों को, कौन से आदि सागर से, तो उनके साथ ये लगा देते थे अंकलीकर, अंकली वाले। भोसेकर, बोरगांवकर। फिर काफी बाद में एक महाराज और आदि सागर जी हुए। फिर एक महावीर कीर्ति जी के शिष्य भी आदि सागर हुए। फिर शांति सागर जी महाराज के शिष्यों में भी एक आदि सागर जी हुए। आदि सागर मतलब एक परफेक्ट नाम था। जैसे किसी की संलेखना समाधि चल रही हो तो उसका नाम क्या रख देते हैं सीधा। किसी का संलेखना समाधि के लिए कोई श्रावक आया ना, उसका सीधा नाम रख देते, बोले समाधि सागर। कोई माता जी बन नहीं आई समाधि के टाइम पर, समाधिमती माता जी, ये परफेक्ट टाइप के नाम हो गए। शांति सागर भी बहुत परफेक्ट नाम रहा। भगवंत आचार्य चारुतकर चक्रवर्ती जी का तो था ही। उसके बाद फिर क्षणी वाली शांति सागर जी हुए। उसके बाद फिर एक हस्तिनापुर में भी हुए। उसके बाद फिर एक और हुए। उसके बाद एक और हुए। तो कुछ नाम ऐसे रहे हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा रुचि से स्वीकार कर लिया जाता था। जो भी रहा, लेकिन इन गुरुओं की बड़ी भूमिका रही श्रमण संस्कृति के विकास में।
आप सही सुन रहे थे कि अंकलिकर जी न्यू हैं, शांति सागर जी धरातल हैं, और इस युग में कहो सन्मति सागर जी, विद्यासागर जी, वर्धमान सागर जी कंगूरे हैं। लोग मंजिल को, शिखर को तो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, और कल के दिन और कोई प्रभावशाली साधक आ जाएंगे, बहुत जल्दी वो पहचान में आ जाएंगे, लेकिन हमें धरातल और नींव को पहचानने में बड़ा टाइम लगता है। दिखता नहीं है ना वो। धरातल तो फिर भी कुछ दिखता है, नींव तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। आज हम ऐसे धरातल, ऐसे नींव का भी स्मरण कर पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। हम उनके जीवन से, उनके चरित्र से सीखें। बचपन क्या गजब का रहा, तो युवावस्था में भी कैसा साहस दिखाया। दक्षिण भारत के लिए, जैसे अभी विनोद जी कह रहे थे, उस तरफ एक गांव, ये बड़े बड़े आचार्य, उस तरह का परिवेश, खेती का, किसानी का परिवेश, एक निडरता, एक निर्भयता लगभग सब में रहती है, और फिर उसमें और कोई विशेष होनहार जीव हो तो फिर कहना क्या। जिनवाणी में जो कहते हैं कि अंत में दक्षिण में धर्म बचेगा, वो अंत कब होगा और दक्षिण में धर्म कैसे बचेगा, इसका उत्तर तो हम परफेक्ट नहीं दे सकते। लेकिन इस कलयुग में, इस सदी में तो दक्षिण के कारण से ही पूरे देश में दिगंबर मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही कोई योग बनेगा कि दक्षिण में धर्म जड़ें बनाए रखेगा। सौभाग्यशालियों, नदी में गहरा गोता लगाना, भंडारों के दरवाजे तोड़ देना, रिस्क लेना, जो कि उस तरफ ठाकुर होते नहीं हैं, लेकिन नाटिका में किसी आदमी का नाम रखना या वहाँ जो उपस्थित हैं वो नाम रखना शोभा नहीं देता है, इसलिए एक शब्द चुन लिया। लेकिन वो भी, दूसरे लोग भी पाटिल ही थे, लेकिन वो देने को तैयार नहीं होते हैं लोग। अभी आप देख रहे थे गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के लिए कि एक जरा सा बेल्ट अगर गले में बांध दिया जाए तो कम से कम दूर से लाइट चमकेगी और रात में दिख जाएगा कि कुछ तो है, तो गाय की भी सुरक्षा होगी और आप भी दुर्घटना से बचेंगे। तो कई लोग बोल रहे थे हमारी तरफ से, इतने गौरक्षा सूत्र, सही शब्द है ये। अब कुछ लोग सोच ही नहीं पाए। अरे पशुओं के लिए तो अंकलिकर महाराज ने अपने जीवन में भी एक बहुत सुंदर प्रसंग, सुंदर क्या है, गृहस्थी का है, लेकिन साहस का प्रसंग। सारे दिन खेत में काम किया, बैलों ने भी उनके बराबर काम किया, बैल ही ज्यादा करते, बैल ही आगे चलते हैं, खुद तो पीछे चलते हैं। लेकिन जब अब जो सब सामान समेट करके बैलगाड़ी लेकर के घर आने की बारी आई, दिन भर के थके हारे बैल को एक चढ़ाव पर पत्थर की चोट लगी और उसका एक पूरा पांव खुर घायल हो गया, खून बहने लगा। शिवगौड़ा गाड़ी से उतरे, उन्होंने बैल को थपथपाया, देखा कि इसको 3 पांव से चलने में बड़ी दिक्कत हो रही, मेहनत तो दिन भर कर ही रहे हैं। जे कम में सूरा ते धम में सूरा, उस तरफ इस तरह से कर्म में सूर साधक हुए। शांति सागर महाराज ने खुद भी खेती की गृहस्थावस्था में, सातगोंडा में, अंकलिकर महाराज ने भी की, देशभूषण महाराज ने भी, विद्यानंद महाराज तो स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए, लेकिन वहां की कुछ समस्या और कुछ चीटिंग देख करके फिर उनने वैराग्य का रास्ता अपना लिया। परसों अर्जुन लाल सेठी का हम कुछ एक उत्सव करने वाले हैं ना, कल विमोचन किया
उसमें हम कुछ बातें और आपको विशेष बताएंगे कि जैन लोगों ने किस ढंग से स्वतंत्रता संग्राम में तन मन धन जीवन तक अपने व्रतों के साथ, व्रत और आचार और श्रद्धा छोड़ के नहीं। आज हम इसी लिख पर इसको समझ लें। जब देखा कि चलने में तकलीफ हो रही है, उन्होंने अपनी पगड़ी जो थी अपने सर पर बांधा हुआ फाड़ा और उससे उसके पाँव को कुछ पत्ते वगैरह नीम वगैरह भर करके और फिर उसको कहा बैठ, तू यहीं बैठ, हम तुम्हें सुबह लेके जाएंगे, अंधेरा होने को है। और उसको गाड़ी से निकाल दिया और फिर खुद एक तरफ एक बैल दूसरी तरफ खुद गाड़ी खींच करके घर तक पहुंचे। लेट हो जाने के कारण से गांव वाले भी थोड़ी दूर तक, परिचित लोग भी दूर तक आए, थोड़ा बाहर गांव के कि मतलब क्या अभी तक क्यों नहीं आए, कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, कुछ तो नहीं हो गया। तो देखा कि एक तरफ बैल लगा हुआ है और एक तरफ खुद गाड़ी खींच रहे। पशुओं के प्रति दया। कई ऐसे निर्दय लोग होते हैं कि घोड़े पर बैठते हैं, वो कितने ही हाँफे, कितने ही थक जाए, पाँव भी पसर जाएं। दिल्ली का प्रसंग है, कृष्णा नगर से हम सुद्धी को जाते थे बिहारी कॉलोनी तरफ, 1.5 किलोमीटर था, लेकिन खूब अच्छा मैदान मिल गया था। हमें तो सब जगह मिल जाता है, गुरुओं का बहुत आशीर्वाद है कि शुद्ध चर्या निभाने को बहुत सहयोगी और जगह सब मिल जाती। लेकिन उसमें एक प्रसंग ऐसा बना कि बेवकूफ़ टाइप के लोग अब क्या बोलेंगे, घुड़सवार हैं और घोड़े पर बैठा मरियल घोड़ा और उसको दे 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 और आखिर वो थक करके गिर गया। तो हमारे साथ 50 लोग थे, उन्होंने कहा रुक, ये गिर पड़ा है तो फिर भी इसको डंडे मारे जा रहा, फिर भी इसको चाबुक मारे जा रहा। आखिर पास में जाके देखा तो उसको बहुत तेज बुखार घोड़े को और पेट में कुछ दाना भी नहीं। उसको समझाया, थोड़ा मतलब मरने जैसी हालत। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं कि पशु को जीव ही नहीं समझते। जीव तो उसमें भी है, उसमें भी ब्रह्म का अंश है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, किसी भी जीव जंतु को मारना सताना संकट में डालना, खुद तैयार रहिए दुख भोगने के लिए। फिर घर पहुंच गए, लोगों ने हेल्प की, आसानी से पहुंच गए। लेकिन उस बैल के विचार में थे कि अब उस अकेले को छोड़ के आए हैं, उसका क्या होगा। 2 मिनट भी नहीं हुए, हाथ मुंह धो के बैठे नहीं, कितने में 3 पांव से लंगड़ाता हुआ उनका अपना बैल भी दरवाजे तक आ गया। उससे भी नहीं रहा। जानवर में भी जीव होता है, जानवर में भी जिनवर प्रकट हो सकते हैं। जिनवाणी कहती है हाथ आत्मा में परमात्मा है। प्रैक्टिकल जीवन, लाइव जी प्रसंग तो आप देख ही रहे थे कि गांव वालों होता था, ऐसा होता था। अभी तो क्या होता है कि अन्न की व्यवस्था बैठ जाती है। अभी पिछले 10-1 साल पहले महाराष्ट्र में भी सूखा जैसा पड़ा था और गाय की घास के लिए भी दूर दूर से पानी और घास का प्रबंध करना पड़ रहा था। वैसा वहाँ एक समय ऐसा हुआ था और तब की घटना पेश की। और जब उन्होंने दूसरों का अनाज लुटवा दिया, वो दान नहीं करना चाहते हैं, वो मुट्ठी भर भी नहीं देना चाहते हैं। आप 1000 रुपये देते हैं, वो 4 रुपये भी नहीं देना चाहते। अब ऐसे में जब उनने निकलवा दिया कि भूखे कैसे रहेंगे लोग, आप तो लूटो ले जाओ, ये रखा हुआ, ये हमारे लिए रखा हुआ है, हम खाएंगे। भाई आप खाओगे, सबको दे दो, इसमें से कई परिवारों का निर्वहन हो जाएगा। तब तक हो सकता बारिश आ जाएगी, खेतों में फिर फसलें आ जाएंगी। और कोई नहीं माना तो उनको दरवाजे तोड़ के अन्न निकलवाना पड़ा। फिर जज के सामने उन्होंने कहा कि अगर मानवता की रक्षा करना पाप है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। जज भी समझदार था, उसने कहा नहीं, इस तरह से देखा जाए तो कोई अपराध नहीं है, ये तो जन सेवा का सुरक्षा का कार्य किया। इंसानियत होना चाहिए
और मुझे लगता है कि जो इंसानियत से भरे लोग होते हैं वो ही कभी आगे जाकर के साधु संत बन पाते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि उनकी गृहस्थी के प्रसंग क्यों निकालते हैं। परसों आचार्य श्री शांति सागर जी के भी गृहस्थी के प्रसंग निकाल रहे थे, आज भी। ये इसलिए है कि एक गृहस्थ का जीवन किस ढंग का हो तो आगे चल करके वो क्या हो सकता है। और अभी आप सुन रहे थे, परसों हमने मनाया समाधि दिवस महोत्सव, आज मना रहे हैं जन्म दिवस मनाओ, बीच में एक दिन है। एक संकेत है कि पूरी जिंदगी के 3 दिन हैं, एक दिन आए हैं, एक दिन जाना है, बीच में 2 कुछ अच्छा कर लो, वो तुम्हारा है। सौभाग्यशाली हो। अनेक प्रसंग हैं। 15 साल की वय में पिता गुजर गए, एक तरह से गांव की जिम्मेदारी। 27 साल की वय में मातोश्री गुजर गई, सिद्ध घोड़ा पाटिल, अक्काबाई। फिर थोड़ा समय और नहीं बीता, असाध्य बीमारी से गजब का हिम्मत रखी। पत्नी से तो राग सबको होता है, और फिर बच्चे छोटे हों तो फिर तो कहना क्या। उस स्थिति में भी उन्होंने अपनी पत्नी को संलेखना समाधि के लिए उत्साहित किया। बोले उपचार तो सब करके देख लिए, उपचार तो कोई लागू हो नहीं रहा, स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा, और अब लगता है जैसे तुम्हें महसूस हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय नहीं है, तो राग द्वेष मोह छोड़ो, मेरे विवाह का विकल्प छोड़ो। मुझे तो तुम जानती हो घर में मेरा मन वैसे भी नहीं है, मुझे कोई विवाह नहीं करना है, बच्चों का संरक्षण करूंगा, आत्मकल्याण करूंगा। और राखी कब काम आती है, इससे बड़ा और क्या प्रसंग होगा कि भाई अगर कल्याण के पथ पर जाना चाहे तो बहन ने बच्चों को पालन करने के लिए स्वीकार कर लिया। बड़ा शिक्षाप्रद चरित्र है, जैसे पूरी एक पिक्चर की स्टोरी है जैसे। क्योंकि हम बहुत ज्यादा उनकी इन श्रेष्ठतम शिक्षाओं से परिचित नहीं हो पाए, फिर भी। और फिर उन्होंने उस समय के जो भट्टारक जी जिनसेन स्वामी थे उनसे संयम लिया। कोई जमाना था कि हमारे गुरु के गुरु बनने का मौका मिला था जिनसेन स्वामी जी को, और आज कोई जमाना है कि हमारे शिष्य उस गद्दी पर बैठे हैं और दक्षिण भारत में प्रभावना कर रहे हैं। समय है, लेकिन पूरी श्रमण परंपरा में आपस में आदान प्रदान वात्सल्य भाव निरंतर बना रहा। क्षुल्लक बन तो गए, लेकिन एक बार उन्होंने अपने गुरु को कहा, हमने मुनुकुंजरो एक महाकाव्य लिखा, उसमें इसका चित्रण किया। विश्व का सूर्य में तो कम चित्रण हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान आप शुद्ध चारित्र क्यों नहीं पालते हो। ब्रह्मचर्य शुद्ध है आपका, सब चीज है, लेकिन जो मूलाचार में कहा है वो क्यों नहीं करते। उन्होंने समझाया कि देखो इस युग में बहुत कठिन है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे 2-4 बार समझाने के बाद भी जब वो यही कहते रहे, चूंकि वो भी बहुत समय दिगंबर मुद्रा में रहते थे। एक और पास में गांव है भिलुड़ी उस तरफ, तो उस गांव में हमारे संघ का जाना हुआ तो एक बहुत बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि अंकलिकर जी के जो क्षुल्लक दीक्षा गुरु जिनसेन थे वो भी अक्सर कर दिगंबर रहते थे, लेकिन किसी काम से जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है तो वो एक लाल कपड़ा उपयोग करते थे। तो इस पर भी महाराज जी ने समझो क्षुल्लक आदि सागर जी ने उनको समझाया कि ऐसा क्यों, तो इसको स्वीकार नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि नहीं, इस युग में चलता नहीं है, जमता नहीं है, इसलिए मैं ही सही हूँ।
इसलिए फिर उनने निश्चय किया कि अगर मुनि बनना है तो या तो श्रेष्ठतम मुनि खोजो, या फिर उनने क्या किया, अलग दीक्षा ली। उसमें भी काफ़ी समय तक भ्रमण किया, लेकिन थे मुनि जैसे अनंत वीरे जी थे, कुछ एक सिद्ध सागर जी थे, देवप्पा स्वामी अपने हिसाब से थे, लेकिन परफेक्ट जो है मूलाचार। तो फिर उन्होंने कुंथलगिरी तक पहुँचे और 1906 में जन्म तिथि कौन सी उनकी, गणेश चतुर्थी 1866, और 1906 में हुई उनकी क्षुल्लक दीक्षा, 41 साल के हो गए। फिर 1913 में उनकी मुनि दीक्षा हुई मगसर शुक्ला दूज, बाद में आचार्य पद और समाधि का 1944 की शिवरात्रि। तो उन्होंने कुंथलगिरी पहुंचे और उस समय वहां पर उस तीर्थ पर दिगंबर मुद्रा स्वीकार की। चूंकि ऐसे अतिशय अभी आप सुन रहे थे कि श्रद्धा से चमत्कार होते हैं। जब दीक्षा हुई तो बोले आकाश निर्मल हो गया और अचानक ही दिव्य घोष बजने लगे, जय जयकार होने लगा। सौभाग्यशालियों, प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए? मूल कारण यही, दिगंबर मुनिराज का अवस्था तो स्वीकार की, लेकिन दो तरह की चीज, एक तो लंबे क्षेत्र में विहार किया जाए तो समस्याएं पैदा होती, ऐसे नहीं निकल सकते, वैसे नहीं निकल सकते, और दूसरा उसमें लंबे उपास नहीं हो पाते, स्थिरता नहीं बन पाती। उनने तो जैसे इस चीज का निर्णय किया था कि जैसे तीर्थंकरों की साधना थी वैसे साधना करना है। उनसे दो विद्वान जुड़े हुए थे। ये वाला जो फोटो है, यहाँ के लोगों ने तो इस फोटो को एकदम खुश कर दिया, मतलब फोटो में भी मुस्कुरा पड़े कि बहुत बढ़िया बात, या इस ढंग से इसको संवारा गया है। तो ये जो है ना, इसके फोटो, ये पूरा फोटो नहीं है, ये आधा 30% फोटो है। उस तरफ एक पंडित जी बैठे हैं, इस तरफ एक पंडित जी बैठे हैं, तो पूरा फोटो होता है। और वो दो विद्वान हैं, उनके नाम प्रसिद्ध हैं, पंडित गोंदे शास्त्री और पंडित कल्लप्पा भरमप्पा निटवे शास्त्री। उनने मराठी में कुछ ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया है, महाराष्ट्र के थे, कन्नड़ के थे। वो दोनों बैठे हैं और चर्चा हो रही है, और ये वाला फोटो उसका है, ये बीच में से निकाल करके उन लोगों ने इनको मुनि कुंजर की उपाधि दी शुरुआती वर्षों में। मुनि कुंजर का अर्थ पूछते हैं लोग, क्या होता है मुनि कुंजर, मतलब क्या? बोले कुंजर, कुंजर मतलब हाथी। तो महाराज जी हाथी जैसे थे क्या? अब कह सकते हो हाथी जैसे, जैसे हाथी अडिग होता है, स्थिर होता है, लेकिन मुनि कुंजर मतलब मुनियों में कुंजर के समान बड़े। इसका अर्थ क्या होता है? आप समय सार जी की 270 नंबर की गाथा की टीका पढ़िए, वहां मुनि कुंज रहा, राग द्वेषादि अध्यावसाय रहिता परम स्थिर गंभीर मनया। जो राग द्वेष मोह से रहित और स्थिर बुद्धि वाले मुनि हैं, वो मुनि कुंजर। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज तो आचार्य श्री भी इतने स्थिर नहीं रह पाते। आचार्य श्री को भी मार्गदर्शन वगैरह का विकल्प हो सकता है। 7-7 दिन कोई उपास में और गुफा में बैठा है, इसका मतलब है कि कितनी स्थिरता और कितनी राग द्वेष से रहितता बड़ी होगी। भाई जब तक मन शांत ना हो तब तक पांव शांत नहीं हो सकते। अब वो अम्मा जी खड़ी हो गई और चल दी। क्यों चल दी? मन में विकल्प आ गया कि जल्दी चलो, अब भूख लग रही है, अब खाली करना है या भरना है,
या फिर समझ लो कुछ और याद आ गया। तो मन में अगर चंचलता है तो आप बैठ नहीं सकते। कोई व्यक्ति अगर 7 दिन गुफा में बैठा है, उपवास किया है, तो स्थिरता कुछ तो बड़ी होगी। अरे भाई, अभी वो आप प्रसंग देखते हैं, सांप वाला, वो जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान करते हैं और किसी को सांप काट जाता है। इसको कहानी को थोड़े दूसरे ढंग से यहाँ पेश किया है। बाकी वो प्रसंग ऐसे आता है कि माँ का बच्चा, अकेली माँ और उनका इकलौता बेटा रहता है और उसको सांप काट देता है। निकलते हैं बस बरसात में, तो यहाँ भी निकलते, यहाँ भी घटनाएं बन गई 2-3 तो किशनगढ़ के बाहर। अब इकलौता विधवा माँ और इकलौता, उसने रोना धोना सब चालू किया। गांव वालों ने समझाया कि देखो अब तो कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, बाबा हैं कुंजवन में बैठे हैं, अगर उनकी कोई कृपा हो जाए। जाके डाल दिया। तब भी इत्तेफाक की बात की बारिश हुई और बारिश का पानी उनके शरीर से बहता हुआ बच्चे को लगा। अब इसमें आप जो बोलो कि पानी से ही ठीक हो गया, कि महाराज जी के चरणों के गंधोदक से ठीक हो गया, कि वो घंटे 2-4 घंटे बैठने बीतने से आपो आप जहर उतर गया, आप जो समझना चाहो समझो, लेकिन जिसे मरा हुआ समझ लिया था वो उठ करके खड़ा हो गया। तप में बड़ी शक्ति होती है और वो एकदम निर्दोष तप हो, बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि उनने अपनी पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं छोड़े। कुंद जैसे आचार्यों ने चिन्ह नहीं छोड़े, उसी परिपाटी को अपनाती हुई श्रमण परंपरा। आजकल थोड़ा सा शौक हो गया कि भाई हमारा चतुर्मास हो रहा है तो मंदिर में बड़ा बड़ा कोई फोटो वगैरह भी लगा देना, एक आध जगह लिख देना कि भाई इनका चतुर्मास इसमें हुआ था। पहले तो हैं, अब फोटो फाटा का कोई काम ही नहीं। बता रहे थे और सेवा वाले, गुरु महाराज का चतुर्मास हुआ तो बस हम लोग, हमारे दादा पिता, हम लोग कुछ युवक, कोई आया तो भाई हमारे घर आहार को चलो, भोजन को चलो। ये कोई था ही नहीं कि वहाँ व्यवस्था है और वहाँ पहुँचो। कोई फ्लैक्स व्लैक्स कुछ था ही नहीं। एक आध वो बना हाथ से लिखवा करके लगा दिया, यहाँ चतुर्मास हो रहा है, ये विराजमान है। तो पहले बहुत ज़्यादा गंभीरता निष्प्रयता हुआ करती थी और आज हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वैसी निष्प्रयता, वैसी गंभीरता हम लोगों को भी प्राप्त हो। फोटो फाटा प्रसिद्धि तो धुल जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन सिद्धि कहीं धुलने वाली नहीं है। जो उपलब्धि होगी सौभाग्यशालियों। तो एक प्रसंग उनके जीवन का ऐसा बना, इस्लामपुर भी चांगली के आसपास एक है कस्बा। तो इस्लामपुर गांव में श्रावकों ने आग्रह किया कि आप यहाँ के मंदिर भी चलें। जब आप जैनापुर जाते हो या उमलबाड़ जाते हो, आप ऊदगांव कुंजवन कुंभोज जाते हो, भोज जाते हो, तो यहाँ भी चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं जा पाऊँगा। फिर लोगों ने आग्रह किया कि पधारिए तो सही। और जब गए तो मुस्लिम बहुल गांव आज भी है। महाराज जी जा रहे थे तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, और आप गांव में इस तरह से कैसे जा सकते हैं। तो जो 2-4 श्रावक साथ में थे उनने कहा कि देखिए हमारे गुरुजी हैं, ये वहाँ भी गए, वहाँ भी गए, तो यहाँ भी हमारे मंदिर के नहीं, इन्हें गांव में आज तक हमने ऐसे मुनियों को, इस तरह के साधुओं को इस गांव में देखा नहीं। कहाँ से आ गए, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग अड़ गए। श्रावकों ने समझा कि देखो भाई, आप भी इस गांव में रहते हो, हम कम हैं लेकिन हम भी इस गांव में रहते हैं, महाराज जी को तो हम लेके जाएंगे। तब उनमें से कोई समझदार टाइप का मुस्लिम बंधु बोला कि ले जाना है, क्या करो, क्या ताकत है इनमें, क्या करोगे। तो उन्होंने कहा हमारे साधु बहुत तपस्वी, बहुत पावरफुल होते हैं। तो बोले अगर तुम्हारे महाराज कोई चमत्कार दिखा दें तो ले जाओ। महाराज जी तो ये सब झंझट देख करके चुपचाप मौन एक तरफ खड़े थे कि इनको निपट लेने दो, रास्ता खुलेगा तो चलेंगे, नहीं तो अपने वो गुफा है ही फिर, कुंजवन की गुफा, ऊदगांव की गुफा। वहाँ के श्रावकों ने क्या किया है उस जमाने में,
जैसे यहाँ की श्रावक एक संत भवन टाइप का बना लेते हैं ना कि इसमें महाराज जी विराजमान रहेंगे, ऐसे वहाँ गांव के बाहर वो छोटा सा एक रूम जैसा बना लेते हैं, उसको भी गुफा बोला करते थे। और जो पर्वत की गुफाएं होती थी, नदियों में जो होती थी, वो भी हैं। तो महाराज ने सोचा कि चलो अपन लौट जाएंगे। फिर श्रावकों ने आग्रह किया कि नहीं, वो बोले कि आप चमत्कार दिखा दो, फिर आप गांव में चलो, हम भी आपके साथ गांव में लेके जाएंगे। महाराज मौन थे। श्रावक ने कहा कि हमारे गुरु तो क्या चमत्कार दिखाएंगे, वो तो तमाशा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि बहुत बड़ी चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या चमत्कार, कुछ दिखे तो बात करो। उसमें ही एक आदमी टोपी लगाए हुए था, सफेद दाग उसके शरीर पर थे। उसने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर इनके पांव के नीचे की धूल अगर इनके ऊपर डाल दी जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा कि दूर थोड़ी जाना है, तुम्हारे गुरु भी यहां खड़े हैं, ये आदमी भी यहां खड़ा है, कर लो, करके दिखाओ। योग संयोग की बात, नमोकार स्मरण करके उस आदमी ने महाराज जहां खड़े थे उस पांव के नीचे की धूल उठा के उसके सफेदी पर मल दी। देखते ही देखते उसका रंग बदल गया। मिट्टी का रंग चढ़ गया होगा, जो भी हुआ हो, लेकिन तुरंत कहते हैं सबों ने भगवान का, महाराज का नगर में प्रवेश कराया। लेकिन इस तरह की घटनाओं से महाराज को थोड़ा सा और संकीर्ण कर दिया। आचार्य शांति सागर जी ने क्या किया कि जैसे ही एक मौका सामने दिखा तो उन्होंने कुछ बातों के साथ स्वीकार कर लिया कि शिखर जी की यात्रा को हम तैयार हैं, लेकिन पंडित जी, नंदलाल जी हमारे साथ चलना चाहिए और खुद घासी पूनम चंद जी हमारे साथ रहें, पूरा संग रहे, चतुर्विध संग रहे। और वो प्रभावना के बढ़िया निमित्त बन गया। लेकिन इस तरह की घटना से महाराज जी ने ये निर्णय और कर लिया कि अब हमको और फिजूल में इस तरह के गाँव में भी नहीं जाना। या तो चमत्कार होंगे तो लोग चमत्कार के चक्कर में भीड़ लाइन लग जाएगी, तो झाड़ा फूकी में मेरा पूरा समय जाएगा, और या फिर कहीं बखेड़ा होगा। तो उनकी साथ उपास करने की जैसी क्षमता थी, बड़े उपास करते थे, बड़े शांत। वो वाला प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है, कुंभोज के पहाड़ पर तप करते थे। आज भी कुंभोज में जंगल है, काफ़ी स्तरीय जंगल है, और जब वो ध्यान करते थे तो शेर भी उनके दर्शन को आता था। ऐसा ही कोई संयोग बना कि किसी ने देखा, देखता रह गया, दूर छुप करके देखता रहा, महाराज बैठे हैं और शेर बैठा। भाई वो भी जीव है, अगर आप शांत हो गए तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ता। आज सुबह की बात है, एक छोटे बछड़े को भी ये तुम्हारा बेल्ट पहनाना बहुत कठिन पड़ गया, लेकिन जैसे ही मुनि महाराज आगे आए तो बड़ा सारा सांड भी चुपचाप खड़ा रहा, पहना तो कोई बात नहीं। उसे भी अंदाज लगता है कि रोज निकलते हैं और ये किसी को मारते पीटते नहीं है, कोई मारेगा नहीं। रेडियम वाला बेल्ट पहना रहे थे ना। पशुओं में भी ज्ञान होता है, इसलिए हम पता नहीं पशु आदि की पर्यायों से कहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसे आदर्श मुनि राजों का सानिध्य हमें मिला है, ऐसे श्रेष्ठ चरित्र सुनने को मिल रहे हैं। हम अपनी आत्मा का और विकास करने का प्रयास करें। ये सब चरित्र चित्रण हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी बनते हैं। सच में मुनियों की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करना चाहिए। अक्सर कर लोग परीक्षा करने बैठ जाते हैं, किसके शिष्य हैं, कैसे हैं। अरे वो ठीक है, एक बार आने तो दो, एक बार उनकी प्रतीक्षा तो कर लो, बाद में समझ में आ जाएगा। जम जाएं, रुच जाएं तो खूब सेवा करना, ना जमे ना रुचें तो
शांत हो जाना, चुप हो जाना, जैसे कुछ लोग हो गए हैं। महावीर कीर्ति जी काफ़ी बाद में उनके शिष्य बने, जिंदगी की संध्या में समझ लो। और उनकी समाधि के टाइम पर उन्होंने प्रबोधाष्टकम लिखा था। एक बड़ा सुंदर चरित्र, वो क्या है, अष्टक है, केवल 8 श्लोक हैं। एक साधक, ये अंकलिकर महाराज समाधि कैसे करते हैं, उस चीज को उन्होंने उसमें बहुत सिस्टम से लिखा। मुझे लगता है कि हर एक समाधि साधना के इच्छुक व्यक्ति को पढ़ना या उसका भाव समझना चाहिए। उसमें क्रम से लिखा है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्म तत्व की चिंता करने वाले। फिर एक श्लोक आया है कि पार्श्वनाथ भगवान की सफ़ेद मूर्ति के सामने निरंतर बैठना और जाप करना, ध्यान करना। फिर जब और शिथिल हो गए तो श्रावक लोग नमोकार मंत्रम पंच नमस्क्रियात्म कमलम सर्वे पठन तैस्म वही, सभी लोग पंच नमस्कार मंत्र पढ़ने लगे, उन्हें नमोकार सुनाने लगे। ऐसे 8 श्लोकों में गजब का चित्रण है। और आखिरी श्लोक में जो बात लोग नहीं समझ पा रहे आज भी, उसका चित्रण उन्होंने किया। पंचाचार परायणा सुविमला स्वरमोक्ष संदेश का आत्मा ध्यान रतः प्रशांत बदना नृप सुरेन्द्राद्यर्चितः बाह्यभ्यंतर संग मोह रहता मुनि कुंजरा निष्प्रहा दत्वा सूरी पदम मई। सप्तमी का एक वचन। संस्कृत व्याकरण कौन कौन जानता है? बोलो प्राकृत विद्यापीठ वालों, संस्कृत कौन कौन जानता है? प्राकृत कौन कौन जानता है? अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाद में हाथ उठा लेना यहां से जाने के बाद। तो सप्तमी का एक वचन है मई, मुझ में संस्कार करके। पंचाचार परायण है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, आचार्य से के जो गुण हैं, वीर्याचार, उनको पालते हैं और मुनि कुंजर कहलाते हैं। मुनि कुंजरा निष्पा दत्वा सूर्य पदम मई सुबीना, मुझ में उन्होंने क्या किया, संस्कार कर दिए आचार्य पद के और छोड़ दिया जंजाल। फिर उसके बाद उन्होंने आचार्य लिखना बंद कर दिया। इसमें काफ़ी डिफरेंस है, 6 महीने का डिफरेंस है। मुझे लगता है कुछ तो इसलिए भूल गए, उनने विजयादशमी पर आचार्य पद छोड़ दिया और समाधि हुई शिवरात्रि पर। विजयादशमी आती है असौज में, अभी आएगी। अब असौज अश्विन के बाद आया, अश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद कार्तिक, अघन, मगसिर को अघन बोलते हैं। मगसिर के बाद आएगा पूष, के बाद आएगा फाल्गुन। फाल्गुन में आएगी शिवरात्रि, फाल्गुन में आएगी ना, हाँ। तेरस महाशिवरात्रि, इसकी कृष्णा, फाल्गुन कृष्णा तेरस में आती है। अब इतने 3.5 एक महीना का तो अंतर पड़ गया है। कब आएगी? फाल्गुन में आएगी ना। एक गुजराती, तुम रहने दो, गुजरातियों में 15 दिन का डिफरेंस चलता है, वो पंचांग में चलता है। होली के 17 दिन पहले, ठीक, हाँ। तो अब 3.5 महीने का तो यही डिफरेंस पड़ गया। नेतृत्व कर रहे महावीर कीर्ति, तो अब इनको कोई आचार्य क्यों बोलेगा? लेकिन जो भी है, जो प्रसंग मिलता है कि जब समाधि चल रही थी 14 दिन की, तब आचार्य श्री शांति सागर जी भी संलिग्न समाधि में पधारे। उस समय वे देशभूषण जी भी, उस वीर सागर जी भी। समाधि का क्या महत्व होता है। चूंकि महावीर कीर्ति ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें अपना उत्तरदायित्व सौंप दिया और समाधि निश्चिंत समाधि श्रता, अच्छी तरह से निश्चित होकर के समाधि मरण किया। ऐसे हम भी उत्तम समाधि मरण की दिशा में बढ़ पाएं। गुरुजनों की आराधना करते हुए हम शुद्धात्म तत्व की आराधना कर पाएं,
यही मंगल भावना पर्युषण के 10 धर्म हमारे मन में बसें, पालन करें, यही मंगल शुभाशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की।